Hello students, today we will start our new chapter in chemistry, matter in our surrounding. So let's see here. uh, हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट इज़ मैटर. तो हमारे पास यहाँ पर एक डेफिनेशन है मैटर की. सो लेट्स सी. मैटर इज़ द सब्सटेंस विच हैव मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस. मतलब हमारे पास जो मैटर है वो एक ऐसा सब्सटेंस है विच हैव मास मतलब उसका कुछ मास होता है, एंड ऑक्यूपाई स्पेस मतलब कि वो अपना स्थान घेरता है. उसका कुछ मास होता है और वो अपना कुछ स्थान घेरता है. एंड मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स. और जो मैटर होता है वो टाइनी पार्टिकल्स यानी कि छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ होता है. यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मैटर इज़ सब्सटेंस विच हैव मास मतलब उसका मास. अब हम लोग मास को लेते हैं, मास को हम लोग मेज़र करते हैं किलोग्राम में. तो मास जो होता है वो सब जगहों पर सेम होता है. मास जो होता है उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स यानी कि उसमें नंबर ऑफ़ एटम कितने प्रेजेंट होते हैं. तो हमारे पास जो मास होता है वो एवरीवेयर सेम होता है. चाहे हम लोग उस मास को अर्थ पर काउंट करें, उस मास को हम लोग मून पर काउंट करें, या उस मास को हम लोग कहीं भी काउंट करें, स्पेस में काउंट करें, उसमें मास का मतलब ये होता है कि उसमें नंबर ऑफ़ पार्टिकल से रिलेट हम लोग उसको करते हैं. मतलब जितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल अर्थ पर किसी एक सब्सटेंस में होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ पार्टिकल मून पर भी उसी सब्सटेंस में होंगे, कम या ज़्यादा नहीं हो जाएंगे. आफ्टर दैट एंड मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल यानी कि मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना हुआ होता है. जैसे हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ उदाहरण के तौर पर हमारे पास में कुछ सब्सटेंसेस है, जैसे कि नोटबुक हम लोग देखते हैं. उसके बाद पेन, स्टार, सन, मून, प्लैनेट, एयर एक्सेट्रा. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जो कि मैटर से मिलकर के बने हुए होते हैं. अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स, मतलब कि पार्टिकल्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. तो हमारे पास पार्टिकल्स की तीन कैरेक्टरिस्टिक्स है. फर्स्ट है हमारे पास दे आर कंटिन्यूस मूविंग. मतलब ये हुआ कि जो भी मैटर होता है जो कि छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल से मिल करके बना होता है, उनमें ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं. सेकंड हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम. मतलब कि ये हुआ कि जो भी मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है उन पार्टिकल्स के बीच में कुछ तो स्पेस, खाली स्पेस होता है. और हमारे पास तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दे अट्रैक्ट ईच अदर. मतलब ये कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. जैसे कि मैग्नेट आयरन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेट होता है वो आयरन ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फोर्स लगा करके अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. लेकिन यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अपनी तरफ वीक फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं. मतलब बहुत ज़्यादा फोर्स इन एटम्स के बीच में नहीं होता है. चलिए अब हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को डिटेल में पढ़ते हैं. तो हमारे पास पहली कैरेक्टरिस्टिक थी इसकी पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. मतलब कि हमारे पास हम लोगों ने ये देखा था कि जो भी कोई सब्सटेंस होता है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते होते हैं या मूव करते रहते हैं. जैसे कि हम लोग यहाँ पर एक एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे. हम लोग एक पानी से भरा हुआ ग्लास ले लेते हैं और इस पानी से भरे हुए ग्लास में एक या दो बूंद धीरे से इसमें इंक की यानी कि स्याही की एक या दो बूंद को हम लोग छोड़ देते हैं. इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि ये स्याही की जो बूंदें हैं, ये जो इंक है वो पूरे ग्लास में धीरे धीरे डिज़ोल्व होने लगती हैं, घुलने लगती है, आगे बढ़ने लगती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं. इट मीन्स पार्टिकल्स पोसेस काइनेटिक एनर्जी. मतलब उन पार्टिकल्स की कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है. इसके बाद एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव फास्टर. मतलब जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो
फास्टली मूव करते हैं। इसके बाद बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के बाद ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा लेते हैं और इस तरीके से जो पार्टिकल्स होते हैं वो फास्टली मूव करने लगते हैं। ओके, देन मोमेंटम इज़, तो यहाँ पर जो मूवमेंट होता है वो मतलब किसी भी सब्सटेंस का जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं, तो उनका जो मूवमेंट होता है वो किस तरीके से होता है अलग अलग सब्सटेंस में, अलग अलग स्टेट्स के अकॉर्डिंग। तो देखिए जैसे मिनिमम इन सॉलिड्स, मतलब कि जो सॉलिड्स जो सब्सटेंसेस होते हैं उनमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज्ड होते हैं। बहुत ज़्यादा क्लोज्ड होने की वजह से उनमें जो मूवमेंट होता है वो बहुत कम होता है। आफ्टर दैट मोर इन लिक्विड, और लिक्विड्स में जो है वो सॉलिड्स के कंपैरिजन में जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि वाटर जो है यहाँ से वहाँ फ्लो हो जाता है, तो उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो सॉलिड की कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा होती है। आफ्टर दैट मैक्सिमम इन गैसेस, मतलब ये कि जो पार्टिकल्स होते हैं यानी कि जो गैसेस या जो भी एयर के जो पार्टिकल्स होते हैं, यहाँ पर हमारे पास एयर भी एक सब्सटेंस था, हम लोगों ने देखा था, जो कि मैटर था, जो कि पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, उसमें भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि जो एयर के जो पार्टिकल होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, उनमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा कम होता है, और इसी वजह से ये सबसे ज़्यादा इनके पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा स्पेस होने की वजह से ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, और हमारी सेकंड प्रॉपर्टी थी पार्टिकल ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम। तो हम लोग यहाँ ये देखते हैं कि हमारे पास जो कोई भी सब्सटेंसेस होते हैं उन सब्सटेंसेस के बीच में उनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पार्टिकल्स के बीच में कुछ तो खाली जगह होती है, कुछ तो खाली स्पेस होता है। तो आइए इसको भी हम लोग एक एक्टिविटी के थ्रू देखते हैं। अगर हम लोग एक पानी से भरा हुआ ग्लास ले लें और उस पानी से भरे हुए ग्लास को हम लोग उसका जो वाटर लेवल है उस वाटर लेवल को एक जगह पर मार्क कर दें, तो उस वाटर लेवल को एक जगह पर मार्क कर देने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि उसमें अगर हम लोग 2 से 3 चम्मच शुगर या सॉल्ट को अगर हम लोग डालते हैं, डालने के बाद हम लोग उसको स्पून से डिज़ोल्व उसमें कर देते हैं। अब देखिए हमारे पास जो पहले वाटर लेवल था जिसको हम लोगों ने मार्क करके रखा था, अब हम लोग 2 से 3 स्पून जो है उसमें शुगर या सॉल्ट को डिज़ोल्व कर रहे हैं। तो कुछ हम लोगों ने उसमें ऐड किया है, तो इसका वाटर लेवल इंक्रीज़ हो जाना चाहिए ना। तो हम लोग ये देखते हैं कि ये आफ्टर द डिज़ोल्विंग, हम लोग इसमें डिज़ोल्व करने के बाद हम लोग इसको अच्छी तरीके से, जब ये पूरी तरीके से उसमें डिज़ोल्व हो जाता है, तब हम लोग देखते हैं कि इसका जो वाटर लेवल है वो एज इट इज़ बना हुआ रहता है। जितना हम लोगों ने मार्क किया था हम लोगों को उतना ही वाटर लेवल वहीं पर दिखाई देता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो भी छोटे छोटे जो पार्टिकल्स शुगर या सॉल्ट के थे वो उस वाटर के जो पार्टिकल्स के बीच में जो फ्री स्पेस था वहाँ जा कर के सेट हो जाते हैं। इस तरीके से हम लोगों को ये पता चलता है कि कोई भी जो मैटर होता है उनके एटम्स के बीच में या पार्टिकल्स के बीच में फ्री स्पेस होता है, जिसकी वजह से ये जो दूसरा जो सब्सटेंस था उसके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स थे उन फ्री स्पेस में फिल हो जाते हैं। तो ठीक है, आइए अभी हम लोग ये देखते हैं कि द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स जो है वो स्टेट के अकॉर्डिंग कैसे होते हैं। तो देखिए जैसे मिनिमम इन सॉलिड, तो जो सॉलिड्स जो हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास में होते हैं, इसीलिए जो है इनके जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में बहुत कम स्पेस होती है। ठीक है, इसके बाद मोर इन लिक्विड, जैसा कि मैंने आपको ये एक्टिविटी के थ्रू एग्जांपल के थ्रू आपको ये बताया ही है कि जिस तरीके से हमारे पास जो वाटर जो है वाटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसमें दूसरे सब्सटेंस के भी पार्टिकल डिज़ोल्व होने के बाद उन फ्री स्पेस में सेट हो जाते हैं या
चले जाते हैं। और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इन गैसेस, तो मैक्सिमम इन गैसेस मतलब कि गैसेस के जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं और उनके बीच में खाली स्थान या जो फ्री स्पेस है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद हम लोग इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी थी हमारे पास पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो जैसा कि हम लोग देखते हैं कि जो भी पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू ऐसे समझते हैं कि जैसे कि अगर हम लोग किसी नल को, अगर टैप वाटर को, अगर हम लोग नल को अगर चालू करके थोड़ा सा बहने के लिए छोड़ दें और उसकी जो करंट है, उसका जो धारा है, नल से निकलने वाली जो पानी की जो धारा है उसके बीच में अगर हम लोग अपनी फिंगर को ले जाएं तो पहले तो वो हमारी जो फिंगर है उस पानी को डिवाइड कर देती है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि हमारे फिंगर के नीचे जो है वो दो धाराएं दिखाई नहीं देती, वो बाद में भी एक दूसरे से चिपक जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो पार्टिकल्स, जो सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का जो प्रॉपर्टी है वो पाई जाती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पर हम लोग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर हम लोग यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स के थ्रू देखते हैं। जैसे मैक्सिमम इन सॉलिड्स, तो सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए वो अपना एक रिजिड और एक शेप बनाए हुए होते हैं। जबकि हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि इंटरमीडिएट इन लिक्विड, मतलब इंटरमीडिएट इन लिक्विड, इसका मतलब ये हुआ कि और नेक्स्ट जो है हमारा निग्लिजिबल इन गैसेस, मतलब कि हमारे पास इंटरमीडिएट इन लिक्विड मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो लिक्विड होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो इंटरमीडिएट होता है, ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना तो बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो वाटर होता है या जो जो भी लिक्विड होते हैं, पेट्रोल, डीजल, ये फ़्लो हो सकते हैं, ये फ़्लो हो जाते हैं, मतलब कि इनका हम लोग इनको किसी दूसरे बर्तन में फिल कर दे तो ये उनका शेप ले लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इनका खुद का कोई डेफिनेट शेप और साइज़ नहीं होता। साइज़ तो होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता। तो ये हम लोग जिस भी किसी कंटेनर में इसको फिल करें तो ये उसी कंटेनर में उसका साइज़ या उसका शेप ले लेते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स जो होता है वो वीक होता है। और निग्लिजिबल इन गैसेस, मतलब गैसेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत ही कम यानी कि नहीं के बराबर होता है। इसलिए इसके जो पार्टिकल हैं, गैसेस के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे से काफ़ी दूरी पर होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग होते हैं।